बाल सेट कर लेते हैं थोड़े से स्ट्रीम के पहले. से हाय बॉयज, से हाय. हाय बॉयज. वेलकम टू WTF वाज लास्ट वीक, जहाँ पे हम लास्ट वीक पॉप कल्चर में क्या क्या हुआ वो रिकैप करते हैं. और ये सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे जनरली आपकी लाइफ पे जीरो इम्पैक्ट होगा, जीरो. डूम्सडे का टीजर लीक हुआ था अपेरेंटली, फिर वो थोड़े टाइम में डिलीट भी हो गया क्योंकि वो 4 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन पे था. 144 भी नहीं, 44p के रेजोल्यूशन पे था. एंड नाउ इट्स कंफर्म दैट जो लीक हुआ था वही हमने थिएटर में ऑफिशियल टीजर में हुई. सो आई हर्ड स्टीव रॉजर्स था उस लीक्ड ट्रेलर में. सो लोग कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी फॉर डूम्सडे टीजर्स इज दैट एक में वो स्टीव रॉजर्स दिखाएंगे, एक में वो डूम दिखाएंगे, एक में वो थॉर दिखाएंगे, सो दैट दे आर ब्रिंगिंग ओजीज. एंड अपेरेंटली द प्लॉट इज कैरिंग फॉरवर्ड फ्रॉम एंड गेम. बीच का पूरा मार्वल फक ऑफ कर रहे हैं वो लोग. बीच के 6 साल उन्होंने कहा जस्ट फक दैट ब्रो. रूसो ब्रदर्स से ये तो हम भी सैल्वेज नहीं कर पा रहे भाई, ये नहीं हो पाएगा हमसे. हमने जो छोड़ा था वो करेंगे, हम ऑल्टरनेट यूनिवर्स से कुछ बना देंगे. वाओ, इन्फिनिटी सागा को बस पिकअप करने वाले. मतलब बीच में जो भी शैंग-ची, लोकी, ऑल ऑफ दिस इज जस्ट शैंग-ची, लोकी. देख लोकी तो स्क्रू अप हो गया था बिकॉज दैट गाय गॉट आई थिंक इनटू सम ट्रबल. जो विलन था कैंग, तो कैंग वाले बंदे को एमसीयू से निकाला, उसके साथ उन्हें एमसीयू का पूरा रीराउट करना पड़ा. तो लोकी ने स्क्रू अप, लोकी का तो गेम खत्म हो गया था वहीं पे. टीवीए वाला बिट उन्होंने फिर डेडपूल 3 में क्लोज कर दिया था कि टीवीए में ये सब करके हमने सॉर्ट कर दिया है वो. दे जस्ट काइंड ऑफ टाइड इट विद वो यूज डेडपूल एज अ टूल टू से कि ये चैप्टर क्लोज है, ये भूल जाओ इसके बारे में. आई थिंक कैप्टन मार्वल और वो जो 3 सुपर गर्ल्स वाला सीन था, वो तो मूवी इतनी टैंक हो गई दैट दे हैव अबैंडन्ड दैट थॉट. बीट हैव दे अबैंडन्ड कैप्टन मार्वल एज अ कैरेक्टर आल्सो? I don't think they have, but I think that वो trio of girls and new heroes जो बना रहे थे, कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और वो एक और बंदी जो थी. और आई थिंक से फैंटास्टिक फोर में उन्होंने थोड़ा सा एफर्ट मार के कनेक्ट ड्रॉ करा है डॉक्टर डूम का, बिकॉज एंड क्रेडिट्स में था वो. तो आई थिंक फैंटास्टिक फोर से मोटा मोटा पकड़ लेंगे, बिकॉज इसमें गैलेक्टिस आया था. और वो भी वैसे बहुत ही मीडियोकर ट्रीटमेंट था गैलेक्टिस का. हाँ, वो क्या आके चला गया ना, मतलब they didn't even fight him as such, I think. मैंने देखी थी और मेरे को याद ही नहीं है एंड में क्या हुआ है. मतलब काफी फॉरगेटेबल सी मूवी थी. And I've heard कि वो Disney Plus पे आई है and it's not reaching the amount of rewatches that Disney needs it to. कोई rewatch नहीं कर रहा है basically. मतलब आई डोंट थिंक उसमें कुछ भी रीवॉच वैल्यू थी. इट वाज अ वेरी ब्लैंड फिल्म. एक तो 1 साल पड़ा है, मेरे को लग रहा है मेरा हाइप है ही नहीं इसके लिए. बट होता भी तो आई थिंक 1 साल में काफी डाई डाउन हो जाता अभी. हाइप तो आई डोंट थिंक वैसे भी है. आई वुड लाइक टू वॉच इट एंड टिक इट ऑफ कि हाँ यार ये कास्ट, बिकॉज इफ देव गॉट दीज कास्ट मेंबर्स इवन विद अ शिटी स्क्रिप्ट दे विल डू अ गुड जॉब. पर थिएटर में जाके देखेंगे या नहीं वो तो ट्रेलर वेलर से पता चलेगा. मुझे काफी लोगों ने यही बोला कि ब्रो एवेटार देखने चलते हैं, क्योंकि उसमें ऑडिसी के 10 मिनट्स हैं पहले, और एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर भी है, इसलिए एवेटार देखने जाना है. जेम्स कैमरन को बहुत फेथ नहीं है मुझे लगता है इस वाली एवेटार पे. इसमें उसने स्टोरी डाली है ना. वेल वी नो इट्स गोना मेक अ लॉट ऑफ मनी. आई थिंक कैमरन ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया है. हर फिल्म 1 या 2 बिलियन कमाती है, ये फिल्म 4 बिलियन कमाएगी क्योंकि 1-1 बिलियन दूसरे फैन बेस से भी आ रहा है. हाँ, उसने सबसे मेजर 2 बेसिस कवर कर दिए. कैजुअल ऑडियंसेस मार्वल के लिए जाएंगे और सीरियस लोग नोलन के लिए जाएंगे. एवेटार की किसी को परवाह नहीं होगी. हाँ, और फिर बाद में आके लेजेंड करेंगे. बट आई हैव हर्ड दे हैव ऑलरेडी मेड 100 मिलियन एवेटार ने इन वन डे. हाँ, आज कल रिलीज हुई है यार. कल रिलीज हुई है. एवेटार में इजी चीज ये है कि कोई यू डोंट नीड एनी कॉन्टेक्स्ट, यू डोंट नीड एनी कल्चरल. हिंदी में देख लो तो भी उतनी सेंस बनाएगी, तमिल में देख लो तो भी उतनी सेंस बनाएगी, इंग्लिश में देख लो तो भी उतनी सेंस बनाएगी, म्यूट पे देख लो तो भी. हाँ, समझ आ जाएगा कि कोई आया बाहर से, ये लोगों का घर था, वो घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, ये लोग लड़ते हैं बस. और फिर एंड में कोई ना कोई तो जीतता है, वो तो दिख ही जाएगा कौन मर रहा है उससे. काफी रिलेटेबल स्टोरी फॉर एनी लाइक कॉलोनी कंट्री. ऑल्सो कॉलोनाइजिंग कंट्री के लोग वो भी कह रहे हैं कि ओ शिट, हमारे साथ भी यही हुआ था, हमारे साथ हमें भी ऐसे भगा दिया था इन्होंने यार, हाउ सैड, वी वर द विक्टिम्स. कोहिनूर चुरा के भागना पड़ गया हमें. सुपरगर्ल टीजर. वेट, उसमें जो फ्लैश में सुपरगर्ल थी वो सेम थी क्या? नहीं, वो सेम नहीं थी. बिकॉज मुझे वो बहुत बेटर लगी, लाइक फॉर अ ग्रिटी, इफ दे वांटेड टू डू अ ग्रिटी सुपरगर्ल. हाँ, वो थोड़ी बैडास टाइप का लुक था ना उस बंदी का. हाँ, वो बंदी बहुत बेटर थी. साशा कैल भाई, दिस गर्ल एज अ टॉर्मेंटेड सुपरगर्ल वाज लुकिंग सो मच बेटर इवन विद द हेयर कट एंड एवरीथिंग. आई रियली लाइक्ड. आई वाज द ओनली कैरेक्टर आई वाज एक्साइटेड फॉर इन दैट फिल्म, वाज अ शिट फिल्म,
was this and Nicolas Cage as Superman. हाँ, I mean she's just too बच्चू looking यार. She actually looks like थोड़ा teenager girl type. Yeah, but too teenagery. True. Yeah, I mean Supergirl है, but I know there's a Supergirl show. उसमें there was another girl who played Supergirl. I think you need somebody who's like perfect to be playing Superman, Supergirl, Superwoman. Very exactly, like they're from a different race, so they have very perfect faces. वो सब logic लगता है यार इसमें तो. उन्हें flawed आप नहीं दिखा सकते, उन्हें ज़्यादा human नहीं दिखा सकते. उसके Superman में जब दिखाया था, was like that's the actress they're going with. Okay. और she was in Superman क्या? Superman के post credit scene या कुछ था शायद वो. मैं पहुंचा ही नहीं वहाँ तक भाई. खत्म, मैंने forward करके खत्म करी है मूवी. क्रेडिट्स नहीं देखे तूने कि किसने बनाई है मूवी? बिल्कुल भी, मैं गाली देने के लिए मुझे नाम की जरूरत नहीं पड़ती. क्रेजी है भाई. सो बेसिकली वो वही था जो मीम कैप में समझाया था. वो बंदे ने किसी गाय को मोमोज खिला दिए थे, चिकन मोमोज, एंड उसको फिर इन लोगों ने पकड़ के पीटा था कि ये क्या कर रहा है, एंटी धार्मिक हरकत कर रहा है. तो इसने जाके लाइव बोल दिया कि भाई मेरा वीडियो डाल दो, मैं देख लूँगा, मेरे घर आ जाओ. उन्होंने कहा अच्छा, वो कह रहे ओपन इन्विटेशन दे रहा हूँ. उसने कहा एक्सेप्ट इट. वो एक्सेप्ट करके आए, उसको पकड़े पेल रहे हैं. Did he win in the end actually? क्योंकि अब क्रिंजिस्तान वापस पॉपुलर हो गया है. I don't know यार. The thing is, he also says a lot of shit apparently. मीम कैप में हम कवर नहीं कर रहे, और वो बंदा क्रिंजिस्तान भी ऐसा, it's not like he doesn't deserve to be beaten. पर क्या इस रीजन की वजह से मार खाना रीजन है, या और भी उसने ऐसी हरकतें करी हैं जो एक्चुअली ज्यादा मार खाने लायक थी? एक्चुअली उसका ना अकाउंट बैन होता रहता ही है. उसका सीन वो थोड़ा सा ऐसे गोस्ट जैसा है यूट्यूब पे कि एवरीबॉडी नोज अबाउट हिम, पर उसका चैनल कैन ही होता रहता है, और वो नया चैनल लाता है, कुछ 1-2 लाइव्स करता है, फिर वापस बैन हो जाता है. तो इट्स लाइक अ गोस्ट शिप सॉर्ट ऑफ थिंग. वो भाई मुझे वो बंदा ऊट-पटांग चीजें भी करता है ना. पैनिटी ओमेगा को लड़कियों को जाके उल्टी-उल्टी बातें करता है और लाइव स्ट्रीम करता है. तो आई मीन ही डिजर्व टू बी बीटन अप. आई गेस हम ये कह सकते हैं कि उसने जो एक चीज करी उसके लिए उसे बहुत मार पड़ी, बट एक्चुअली वो डिजर्व काफी चीजों की कंपाउंडेड मार थी वो. आई थिंक ये वाली मार तो वो उसने खुद ही वो चाहता था कि हाँ ये लोग आए मुझे मारे और वीडियो बने. आई थिंक ये वाला काफी उसके ही वाज ऑन टॉप ऑफ दिस वन. आई थिंक, बट आई डोंट थिंक ही रियली थॉट कि कोई आएगा वहां पे. तो उसने डूड बनने के लिए स्ट्रीम पे बोल दिया, फिर आ गए. बट ही वाज स्टिल बड़ा इन हिज सेंसेस कि हाँ भाई मैं पिट रहा हूँ और ये सब हो रहा है और मुझे पता है बहुत पिट सकता हूँ. I'll still play the thing. So you got to say that probably one of the better actors we've seen in recent times. काफी dedicated to his craft था ये बंदा. इसका बहुत एक वीडियो मेरे को पसंद आता था जो अब कहीं मिल ही नहीं रहा है. वो एडवेंचर आइलैंड में ऐसे सबको था कि गाना गा के सुनाओ कुछ. हाँ. तो वो क्रिंजिस्तान आ जाता है स्टेज पे, कहता मैं रैप करके सुनाऊंगा सर, मैं रैप करके सुनाऊंगा. फिर उसको देते और वो जो मेन होस्ट था वो कहता मैं बीट बॉक्सर हूँ, मैं आपके बीट दूंगा, आप रैप करो. इज लाइक हाँ I am the motherfucking king. Let's fuck this place up. I am the king and let's go. Let's fuck this place up. I am the king. And I'm gonna fuck you everybody. You can't argue with me cause I'm the king. Let's go. Where is the music sir? सारे बच्चों के सामने, सारे आंटियों के सामने एडवेंचर आइलैंड में. रोहिणी वाले एडवेंचर आइलैंड में. एक्चुअली ट्रेलर आया है हैप्पी पटेल का. पिछली बार टीजर था, बट इतना कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा था टीजर से. तो या आमिर खान, वीरदास मुझे वैसे भी पर्सनली उतना पसंद नहीं है. आई लाइक हिज स्टैंड अप बट इट इज वेरी एनआरआई कोडेड. एनआरआईज को शर्म दिलाने के लिए टाइप्स ना. Sometimes he's very smart with it, but he's not made for Indian masses in terms of his comedy. मेरे को उसका क्या है कि भाई वो इतना प्रीच करता है इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है, औरतों के लिए बुरा है वो. बेंचो तू क्या सुपर कूल है हम में था, उसी में था ना कि मस्ती ज़्यादा में था. हाँ वीरदास, हाँ भाई बड़ी बातें कर रहा था विमेन सेफ्टी वगैरह के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में. ये वीरदास है क्या? ये वीरदास है भाई, और लोगों ने इसको कॉल आउट किया. नहीं डिडंट अपोलोजाइज. so this is can you see the poster? It's a rocket. ये वीरदास यहाँ लंड बन के खड़ा हुआ है ना 29. बहुत प्रीच कर रहा था भाई इंडिया में ये होता है वो होता है. ये भाई ये लैला एंड लिली 69 लेने. वीरदास 69 लेने आया भाई. फक वीरदास मैन. दिल्ली में क्रेजी चीज हो गई है, तंदूर बैन कर दिया उन्होंने. कह रहे हैं कि कोयला जलाने से पोल्यूशन जो हो रहा है उससे आपका AQI बढ़ जाता है 900 के लेवल पे. I don't even have a response to that. Delhi CM has become a joke. Everybody is laughing at her. हाँ, remember वो भी मेसी जब आया था दिल्ली तो वो भी आ गई थी. पूरा का पूरा ऑडियंस उसको रेखा गुप्ता हाय हाय, रेखा गुप्ता हाय हाय, AQI चला रहा है. ओह वाओ. गढ़ से हाय हाय के नारे कैची तो होते हैं.
मेसी वहाँ है, वो कह रहा है ये AQI कौन सी टीम है? ये तो आपकी काफी अच्छी टीम लग रही है, सब लोग AQI को चीयर कर रहे हैं। IPL में AQI कौन सी टीम? They are putting it on the little guy ना, मतलब गलती जिनकी है the whatever farming procedure या फिर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज वगैरह, उन सबको कुछ नहीं बोल रहे, रेस्टोरेंट्स को बोल रहे हैं भाई तंदूरी रोटी मत बनाओ. I heard John Cena has finally retired from wrestling. Final walk he's taken. He lost his last match. खैर अब तो he's not in that fighting shape ना, अब तो he's an actor full on. WWE का I think pattern ही होता है कि जो रिटायर करता है वो हार के ही रिटायर करता है. Nobody retires as a winner. It is like handing over the the belt to the next guy. अच्छा, the guy who beats you मतलब. हाँ, so it's more of कि मैंने हैंड ओवर कर दिया, वो मेरे से फेयर स्क्वायर जीता है और अब मैं रिटायर हो रहा हूँ. So nobody retires a winner in WWE as far as I know. I think थोड़ा ज़बरदस्ती का कमबैक ही था. रॉक ने किया, फिर he brought back John Cena. I think they were trying to revive it, but I don't think he was in that shape यार. उसको अभी he's doing Peacemaker और he's still very fit for his age, but ring में बहुत taxing है यार. नकली है फाइटिंग करना भी. Aesthetic versus functional scene हो गया उसका कि he's looking good for his age, but maybe he's not functionally as strong as he needs to be. Which is fine. He's old now. It's like the Mike Tyson versus Jake Paul thing. Novelty. And I like John Cena as an actor. Maybe he's not very skilled technically, but उसके पास aura उसके पास charisma है actually. Actually, I agree because he's also kind of figured out कि मैं इस टाइप के रोल्स में ये इतना रेंज है और वो रेंज पूरी करता है. पीस मेकर में he comes in with the idea that I'm doing comic, but he brings heart in the comic also. Now I think he's better than The Rock. He has more range than The Rock. He's more watchable. If someone tells me इस movie में John Cena, I'll be like, oh, okay, interesting. Maybe that might be an interesting addition. अगर कोई मेरे को बताता है Rock है movie में, I'm instantly like, नहीं भाई. देखते हैं, शायद OTT पे शायद देख लूँ. Rob Reiner, who is actually a super celebrated director. He was Leo's dad in Wolf of Wall Street. हाँ, वो उसका most prominent recent role है, but he's also the director of When Harry Met Sally. He directed Stand By Me. He directed The Princess Bride, man. I think he was in it. I don't think he directed it. A Few Good Men. A Few Good Men. The bucket list इसने बनाई है. भाई, so Rob Reiner was found stabbed with his wife at his home. His son did it. And now they've caught his son and said कि first degree murder है. How old was he, वैसे? 78. Oh wow, okay. Quite a full life, really. This is the second mysterious Hollywood celebrity whatever murder this year. First कौन था? Gene Hackman. There is an opera singer called Jubilant Sykes. He was also stabbed to death, and his son is also now being tried for it. 2 cases so close, same week, of parents being stabbed to death and the son being the primary suspect. इसलिए बेटियां पैदा करनी चाहिए guys. भाई चाइना ने रोबोट ऐसे बना दिए हैं जो डांसर्स रिप्लेस कर रहे हैं भाई. भाई these are robots which are doing flips. It's wild. This looks like one of those Iron Man 2 showcases. That's a robot, bro. It's मेरे को 2 सेकंड के लिए रियल भाई मैं इतना अच्छा डांस नहीं करता हूँ जितना वो रोबोट कर रहा है भाई. वो रोबोटिक डांस भी नहीं कर रहा है. Exactly, वो the robot भी नहीं कर रहा है. हाँ, he's not. It's not even like Michael Jackson shit कर रहा है वहाँ पे. हाँ, चाइना कुछ अलग ही बना रहा है भाई AI में. Seriously, robotics में I never knew they were so good. But apparently Epstein files release हो चुकी हैं guys. अब हमें पता है कि. Finally. Trailer release हुआ था finally. Yeah, now we know Epstein files are out. Thousands of documents निकाले, but massive document was heavily redacted, incomplete और कुछ खास उसमें पता नहीं चला हमें. कुछ सेलिब्रिटी कैमियोस थे उसमें. बिल क्लिंटन मेक्स न्यूमरस अपीयरेंसेस. माइकल जैक्सन की भी भाई नकली फोटोज हैं उसमें. मैंने आज स्टोरी डाली थी ना कि उसकी उसी के बच्चों के साथ फोटो है बिल क्लिंटन के साथ. उसमें उसके बच्चों को सेंसर करके इसमें डाल दिया टू शो एज इफ माइकल जैक्सन भी एप्स्टीन आइलैंड. Epstein was photographed standing next to Michael Jackson in front of a painting of a naked woman reading on the beach. I really don't think that implies anything at all. एप्स्टीन को तो वही बना दिया ना. उसके फोर्स फील्ड में भी कोई खड़ा है तो मतलब इंस्टेंटली वो evil है. हाँ, I don't think that's. Epstein was still a powerful man. A lot of people would meet him because he's a powerful. Exactly. Some people actually maybe just wanted to go to his island to party. Maybe they didn't know कि वहाँ क्या सीन चल रहा है. Correct. और एक बार आइलैंड पे आ गए तो अब तुम्हें निकलने के लिए भी शायद थोड़ा हॉरर मूवी टाइप सीन है. Actually, make a decent plot.
I guess for a horror movie. Border 2 का ट्रेलर आ गया है, वो भी रिलीज हो Border 1 कब आई थी by the way? Sunil Shetty, Akshay Khanna, who is now become the new heartthrob of the country it seems. Yeah. एक ट्रांसप्लांट से. ट्रांसप्लांट नहीं किया उसने, विग पहना है भाई. Oh, are you sure? Yeah, it's just a very good wig. They've got Sunny Deol, obviously. I think he's the reason why the whole film is being made. They've got Mona Singh, Ane Singh from Bads of Bollywood. They've got Sunil Shetty's son to play. Varun Dhawan, I'm actually excited to see Varun Dhawan in a serious role. I love watching him in fun roles. Honestly, I think he does a great job of fun roles. But I also feel like because that उसको credit नहीं मिलता है कि वो serious काम भी अच्छा कर सकता है. He needs to take himself more seriously, I guess, in that case. हाँ वही, if he starts, the thing is, all of his good films didn't really do well box office, except for Badlapur. Surprisingly, they didn't take Jackie Shroff's son to play the. Jackie Shroff was the Air Force guy in that. भाई उसमें actually crazy scene था border में. Ground army situation, उनको कुछ support चाहिए, वो एकदम पिस रहे हैं या कुछ हो रहा है ऐसा, कुछ तो tough situation में. Jackie Shroff comes, flies over, कुछ bomb गिराता है. He's like, great, मैंने तुम्हें help कर दिया. ऊपर से आसमान में, हाँ, he's fucking some 500 feet in the air, thumbs up देता है. और नीचे से एक बंदा थम्स अप देता है. वो ईगल है ब्रो. नीचे वाला भी सिंबॉलिकली कर रहा था और ऊपर वाला भी सिंबॉलिकली कर रहा था. उन्हें लगा नहीं था कि वो देख रहे हैं, वो बस होप कर रहा है दूसरे को समझ आ जाए. हाँ, आई डोंट थिंक टाइगर श्रॉफ का वाइब मैच होगा बॉर्डर 2 से, तो दैट्स व्हाई उसको नहीं लिया. हाँ, probably. Jackie Shroff and Tiger Shroff are very different energies. I forget that they're related. बाप बेटा तो छोड़ो, रिलेटेड भी मेरे को. एनिमल फार्म का भी ट्रेलर आ गया है. क्या तूने एनिमल फार्म पढ़ी है एक्चुअली? स्कूल में कंपलसरी रीडिंग थी, तो आई गेस सभी ने पढ़ी थी. I actually don't remember that, but मैंने लास्ट ईयर पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी. राइट, सो ये है एनिमल फार्म. इसका एनिमेशन स्टाइल बहुत ही बेसिक है. There was already an Animal Farm movie जो कि 1960 कब में आई थी. वो एक्चुअली काफी डिसेंट है. वो एनिमेटेड है डिज्नी स्टाइल. I feel like this lighting is not giving the intensity of the. But actually जो बुक थी वो भी शुरू में बहुत ही स्वीट एंड चाइल्डिश थी. फिर वो ग्रिटी हो जाती है towards the end. ग्रिटी हो जाती है. Overall it has a light, थोड़ा comedic tone actually if you think about it. Yeah, actually, but वो black comedy बन जाती है धीरे धीरे. But you're right, the lighting it's just looking cheap. बहुत ही cheap animation quality लग रही है. या तो ये चाइल्डिश बनाने की कोशिश की है इन्होंने. आई फील लाइक इसका बीच में टोन चेंज होगा. अरे हाँ, ये क्या चल रहा है? चेंज कर दिया, सब चेंज कर दिया. Is she trying to take over the? ये क्या हो रहा है भाई? ऐसा कोई कैरेक्टर था ही नहीं एनिमल फार्म में. नहीं, they're changing. ये विलन एग्जिस्ट नहीं करता था. एक तो सेथ रोगन को एज अ विलन सीरियसली नहीं ले पा रहा हूँ मैं भाई. सेथ रोगन को एनिमल फार्म में ही मैं सीरियसली नहीं ले पा रहा हूँ. हाँ मतलब ब्रो, उसको बना वो वाला बनाओ जो अच्छा हीरो कैरेक्टर है, पॉजिटिव, जो बेचारा अब्यूज हो रहा है, इविल. नेपोलियन बना रखा है. हाँ, आई डोंट थिंक ही इज गॉट इट. और बहुत ही चिल मूवी लग रही है ये तो. हाँ, दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ एनिमल फार्म. भाई आई कांट बिलीव बच्चे ये देख के बड़े होंगे और they'll be like, since we are watching trailers, there is also the GOAT is back. Steven Spielberg has released the trailer for his new film, upcoming film, Disclosure Day. So I really like this actress Emily Blunt. जॉन क्रासिंस्की की भाई. Yeah, कुछ alien वाला है इसमें भी, invasion type का. Oh damn, does she get invaded by aliens? I mean, that sounded so wrong. Have aliens invaded her psyche? Is what I wanted to say. Does she get invaded by aliens? Her refer to Mother Earth. Odyssey का भी ट्रेलर आ गया कि बहुत ट्रेलर्स नहीं आज. The first 10 minutes of the movie जो prologue है, हाँ, that is what they're showing before Avatar. That's weird, right? Avatar से पहले 10 मिनट of this movie is being shown. I'm assuming Avatar की टिकट बहुत महंगी होगी. मार्वल का टीजर दे रहे हैं. 1.25 मूवीज देखने पड़ रही. अच्छा, by the way, Cristiano Ronaldo is apparently in Fast and Furious now. क्या उसने कभी भी कुछ भी एक्टिंग करी है? भाई, do you think Fast and Furious में लगती है? तो अगर रोनाल्डो आएगा, मुझे लग रहा है इस बार से करेंगे, he just kicks a car into space. वो इतना जल्दी भागेगा उन कार्स के पीछे. कार से तेज भाग जाएगा वो. कार से तेज भाग जाएगा. कार को ही लात मार देगा, उससे विलेन की कार एक्सप्लोड हो जाएगी. ऐसे कुछ होगा. कुछ तो क्रेजी करेगा वो कार के दरवाजे में. वो तो भाई इंग्लिश स्पीकर भी नहीं है, लेट अलोन एक्टर. भाई तो बट अब ये होगा ना कि फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑलरेडी ग्लोबल बेस बहुत बड़ा है. अब वो और कितना बड़ा हो गया क्योंकि सारे रोनाल्डो फैंस व्हिच इज फकिंग हाफ द फुटबॉल पॉपुलेशन विल आल्सो नाउ कम. तो उनमें कोई रह गया था अगर फास्ट एंड फ्यूरियस का, तो वो सब भी आ गए. सो दे आर गोइंग टू मिंट मैड मनी. विज खलीफा हैज बीन अरेस्टेड.
This one is a bit frustrating actually. Fellow member of the stoner community. Romanian court sentenced Wiz Khalifa to 9 months in prison for smoking cannabis on stage. The question है कि can they actually arrest him? पर उन्हें पता कैसे चला कि वो कैनबिस स्मोक कर रहा है, सिगरेट स्मोक कर रहा है, या तंबाकू रोल करके स्मोक कर रहा है, या जर्दा चबा रहा है? Come on man, he's a rapper. They caught I think 18 grams लिखा है यहाँ पे. Oh. He was in possession of 18 grams of weed. Is 18 grams a lot? इतना सा पैकेट is usually 3.5 grams, तो उसको मल्टीप्लाई कर दे 6 से I guess. Oh wow, so that's a lot. झटाक बोलते हैं ना I think. झटाक तो वो होता है जिससे बकरी काटते हैं. हाँ तो. अच्छा वो झटका होता है. झटाक is like a brick of weed apparently. अरे झटाक तो वो होता था भाई. अरे वो डियो ज़पैक तो वो वेबसाइट थी ना जो गेम्स खेलते थे. हाँ ज़पैक गेम्स तो वेबसाइट थी भाई. ज़पैक.com. और वो कह रहे हैं कि कोई चांस नहीं कि उसको एक्स्ट्राइट कर पाए जिब्रिल, और सेंटेंस भी उसका काफी हार्श है क्योंकि उसको कितने दिन के लिए डाला उसको जेल में? 9 महीने. वाओ. एंड उसका करियर तो गया ना फिर, मतलब अगर इफ दे एक्चुअली डू दिस. नहीं 9 महीने में आ सकता है, उसका बहुत पैसा है भाई. यूएसए में हंगर गेम्स ऑफिशियली शुरू हो रहे हैं गाइस. they're called patriot games. there will be a 4-day athletic event जिसमें हाई स्कूल के, अरे कितने पॉपअप्स भैंचोद. 4-day athletic event जिसपे हाई स्कूल के एक लड़का और एक लड़की हर स्टेट और टेरिटरी से लेके आएंगे, exactly like hunger game. and he's like हाँ but he'll make sure that transgender athletes नहीं हो, तो there will be no men playing in women's sports, and that's what he said. ओलंपिक्स वाले फिगर आउट नहीं कर पा रहे, इन लोगों ने पहले से ही कर रखा है. I feel like this is how Hunger Games started also. पहले चिल था, अब मुझे लग रहा है कि वो चिल से थ्रिल पे जाते जाते उसको बहुत टाइम नहीं लगा डेथ रेस बनने में. इंस्टाग्राम ने ऑफिशियली इंस्टाग्राम फॉर टीवी लॉन्च किया जिसपे आप सिर्फ रील्स स्क्रॉल कर सकते हो अपने टीवी पे. What the fuck? It sounds bad only ना, मतलब तू टीवी पे बैठ के रील्स देखेगा क्या एक्चुअली? मतलब and if we are doing that means हम बहुत ही ज्यादा हमारा attention span. They are saying that Instagram TV is for shared viewing, तो उस पे ऐसा कुछ PG-13 कंटेंट ही आएगा. But I think maybe the approach is that तुम वैसे भी 7-7 8-8 घंटे अगर फोन पे लगा ही रहे हो तो बड़ी स्क्रीन पे भी यही देख लो. सो सेकंड स्क्रीन का कॉन्सेप्ट हटा के अपने आप को प्राइमरी स्क्रीन बना रहे हैं. हाँ भाई मैं कहने ही वाला था सेकंड स्क्रीन, बट आई थिंक लोग टीवी पे भी रील लगा देंगे और फिर फोन पे रील्स देखेंगे. फोन पे यूट्यूब देखेंगे, बस स्विच हो जाएगा कि हाँ टीवी पे वो चले जा रहे रील्स अपने आप, बीच में उधर देख लिया और मेन यहाँ यूट्यूब पे वो चल रहा है. आई रियली थिंक वैसा ही होगा. बिकॉज अगर इंस्टाग्राम इसके बाद हॉरिजॉन्टल फॉर टीवी कंटेंट निकाल दे तो दैट वुड बी, देन दे वुड स्टार्ट स्क्रूइंग विद यूट्यूब, बिकॉज राइट नाउ इंस्टाग्राम इज lagging in because they just don't have horizontal content. Yeah. जो IGTV पे था उनके पास एक टाइम पे, if you remember, they used to do IGTV. They're trying to bring back IGTV on a real TV. I think they might move into a 1080p kind of a horizontal format. Like they did with Snapchat, कि वो stories लाके they fucked over Snapchat. अब वो YouTube पर देखते हैं if they can actually do that. YouTube is too strong of an ecosystem right now. Anyway, should we move to देसी recommendations? नहीं है मेरे पास इस हफ्ते कोई, except मैंने Otrivin पहली बार use किया लाइफ में. I can't believe bro, तू literally करता है सामने क्या पड़ा है, हाँ ये प्रोडक्ट है ये. मैं जो भी यूज करता हूँ यही रहता है. देख एक्चुअली देसी रेकमेंड करना होता तो मैं अपना OnePlus Nord जो मैंने लिया है, OnePlus Nord 5 वो रेकमेंड करता. राइट. हाँ तो मैंने अभी तक उसको डब्बे से निकाला ही नहीं है. सो वाह. Otrivin यूज करो अगर आपकी नाक बंद है. Guys, वॉलेट, इट्स अ प्योर लेदर वॉलेट. इट्स अ छोटू वॉलेट जिसमें आप थोड़ा सा कैश रख सकते हो, बेयरली, मतलब पूरा नोट भी यहाँ तो फोल्ड करके रखना पड़ता है, और इसमें आप कार्ड रख सकते हो. तो अगर आप मिनिमलिस्ट इंसान हो जो बहुत ज़्यादा कुछ कैरी नहीं करता अपने वॉलेट में 100 चीज़ें, यू कैन जस्ट गेट दिस इंडियन ब्रांड स्काइड का ऑथेंटिक जेन्युइन लेदर वॉलेट ऑन अमेजॉन, एंड इट्स नाइस एंड फ्लैपी. ऐसा बड़ा कूल भी लगता है FBI की तरह आधार कार्ड दिखाना. And that's my desi recommendation. इस संडे को देखी थी A Real Pain. It's Jesse Eisenberg and वो Macaulay Culkin. Sorry नहीं, Kieran Culkin. Macaulay Culkin को हाँ Home Alone वाला उसका भाई है वैसे वो. तो Jesse Eisenberg ने डायरेक्ट की है ये वाली मूवी. काफी Jewish experience के बारे में है. They go on a trip to Poland, Auschwitz वगैरह सब देखते हैं वो, जो भी मतलब you know what Auschwitz is ना, मतलब नहीं, हाँ मेरे को नहीं पता भाई, मैं अनकल्चर्ड. मैं वैसे ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ, सबको पता है Auschwitz क्या है? तो वो Auschwitz भाई वो जहाँ पे इन्होंने जूस को गैस करा था, is the camp. So anyway, it's two cousins, they're both Jewish and they go on this trip and मतलब it's a very slice of life type of movie.
एंड काफी अच्छी एक्टिंग, काफी अच्छा शॉट था. आई थॉट इट वाज क्वाइट नाइस. मतलब इट्स वेरी नाइस टू सी समथिंग जिसमें कुछ कोई बड़ा क्राइम नहीं हो रहा है, या फिर कोई सुपर हीरो नहीं है, या फिर कोई साईफाई नहीं है. इट्स जस्ट अ नाइस movie about people. So yeah. Varun Dhawan and Janhvi Kapoor have done a film together, and it's not Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari. It's called Bawal. This is directed by, I think, the director of Dangal. Film की story is about Varun Dhawan, who is in a small town. He's a teacher in a small town. He's like, भाई life में एक aura है जो उसने पूरे शहर में बना रखा है, एक माहौल बना रखा है. So everybody respects and everybody is like, भाई भैया जी हैं यार, भैया, अरे ये तो सर, अरे ये हैं बड़े भाई cool आदमी है ये. He goes to Europe when he is suspended from school. और वो यूरोप जाके दिखाना चाहता है कि मैं यूरोप से भी वीडियोस भेज के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इवन तो आपने मुझे सस्पेंड कर दिया विद नो पे, कि मैं कितना डेडिकेटेड हूँ, बिकॉज देयर सम क्वेश्चंस अबाउट हिज सीरियसनेस एंड एवरीथिंग. एंड द मूवी एक्चुअली कवर्स द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर. तो वो बहुत सारे उसमें काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी पता चलते हैं. बट इट्स अ वेरी फन फिल्म वेयर वरुण धवन इज ट्राइंग टू प्ले इज ऑल कूल गाय, बट ही ऑल्सो हैज सॉफ्ट मोमेंट्स. Very underrated World War II film that has come from India. So I feel like वो मूवी बहुत under the radar गई थी. बहुत sweet movie थी actually. Anyway, that was the recap, guys. Thank you so much for tuning in, and we will see you next week. Say bye, boys. Say bye. Say bow. Bye. Bye, boys. Say bow, boys. Say bow.